लद्दाख ले एपेक्स बॉडी के जानिब से आप सबसे मदऊ हो रहा हूँ। जैसा कि आप सभी को ज्ञात हो चुका होगा, लद्दाख के लोगों की तरफ से एपेक्स बॉडी के एजिस के अंदर लद्दाख के 4 मुद्दों को लेकर काफ़ी अरसे से हम लोग एक यहाँ पर आंदोलन चला रहे थे। तो आज का दिन भी उसी सिलसिले में एक बहुत बड़ा यहाँ मजलिस का होना, ये जितने भी हमें सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के यूथ विंग है और एपेक्स बॉडी के यूथ विंग उनकी जानिब से आज एक हड़ताल का कॉल यहाँ पर दिया गया था, जो कि बहुत पीसफुली चल रहा था। लेकिन अचानक कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके चलते आज कुछ हिंसा के वारदात यहाँ पर हुई। मैं पहले तो, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, इस हिंसा के दौरान 2-3 हमारे नौजवान वो शहीद हुए हैं हमारे कॉज के लिए। मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और उनके परिवार के साथ मैं अपना संवेदना प्रकट करना चाहता हूं। हम ये भी आप लोगों को ये आश्वासन देना चाहता हूं और लद्दाख के लोगों को भी आश्वासन देना चाहता हूं, जो कुर्बानी आज इन युवाओं ने दी उसको हम ज़ाया नहीं होने देंगे। हम भरपूर एपेक्स बॉडी की तरफ से लद्दाख के जिन मुद्दों के लिए हम इतने देर से स्ट्रगल करते आ रहे हुए उसको पूरा करने के लिए हम पूरा कोशिश करते रहेंगे। और मेरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और विशेष तौर से होम मिनिस्टर अमित शाह जी और होम मिनिस्ट्री को मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि लद्दाख एक बहुत सेंसिटिव जगह है। यहाँ पर इस तरह की वारदात है वो किसी तरह से भी देश हित में नहीं है, ना तो नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट के हक में है। हम जानते हैं कि हमारे बॉर्डर पर 2 हमारे दुश्मन देश है, वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, हम ये भली भांति जानते हैं। इसीलिए आज तक जितने भी आंदोलन यहाँ पर हुए हैं, हम लद्दाख के लोग, हम राष्ट्रवादी हैं, हम भारत के संविधान को मानने वाले हैं और हमने जो भी मुद्दा आज तक उठाया है और जो भी स्ट्रगल हमने मूवमेंट चलाया है वो देश के संविधान के अनुसार और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के लोकतंत्र प्रतिक्रिया के अंदर रह के हम लोगों ने किया है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि देश के प्रति हम लोगों की क्या रोल होना चाहिए। इसी को लेके हम लोगों ने हमेशा इस बात का ख्याल रखा कि ऐसी कोई घटना यहाँ पर ना घटे जिसकी वजह से नेशनल सुरक्षा को उस पर आघात पहुँचे। लेकिन आज जो घटना हुई और विशेष तौर से इस संदर्भ में हाल ही में जो नेपाल में इस तरह की घटना हुई, हमें बहुत दुख है कि लद्दाख में भी इस तरह का घटना हुआ। लेकिन इसके लिए मैं जो घटना हुए, जिन यूथ ने बढ़ चढ़ कर आगे इसमें आंदोलन में हिस्सा लिया, उनको सिर्फ दोष नहीं देना चाहूँगा, मैं इसके लिए भारत सरकार को भी कहना चाहूँगा, क्योंकि ये बिल्कुल सच है कि इतने देर से आंदोलन हमारे यहाँ चल रहा है। अगर देश की हित में इस आंदोलन को समाप्त करने की इच्छा सरकार में हो और वो चाहते हैं कि इस सेंसिटिव बॉर्डर एरिया में शांति कायम रहे, तो संवेदनशील के तरीके से इन मुद्दों को सुलझाने का उनको प्रयास करना चाहिए था। उसमें देरी हुई और इस देरी के कारण जो घटना आज घटी तो ये सबके सामने है। तो मैं लेकिन फिर भी अब एपेक्स बॉडी की तरफ से, केडीए की तरफ से, लद्दाख के तमाम लोगों की तरफ से होम मिनिस्ट्री को ये अपील करना चाहता हूँ कि जिन मुद्दों को लेकर कुछ तो हमने पिछले बातचीत के सिलसिले के दौरान हमने उसमें सॉल्यूशन ढूंढा है, जो अहम मुद्दे जो है 6 शेड्यूल और स्टेटहुड का या लेजिस्लेचर का, उस मुद्दे को जितना जल्दी हो सके हल करके डायलॉग का सिलसिला शुरू करके देरी ना करके जितना जल्दी हो सके कुछ दिनों के अंदर हाई पावर कमेटी के साथ आप ये बातचीत का सिलसिला शुरू करें। और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, हम अगर इस तरह से आगे का कोई रास्ता निकलता है, पेशरफ्त होता है, तो हम शांति के साथ इस वार्तालाप को लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचने तक हम यहाँ पर सब्र करके हम शांति से हम यहाँ ये सब कुछ आगे आंदोलन को रखने की हम कोशिश करेंगे। हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार गौर करेंगे और जितना जल्दी हो सके इस
मुद्दों को हल करने के लिए अब बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू करेंगे।